नमस्कार बीए फर्स्ट ईयर म्यूजिक वोकल थ्योरी पेपर फर्स्ट। इसमें हम जानेंगे राग बिलावल का शास्त्रीय परिचय, राग बिलावल की पृष्ठभूमि, जो कि राग बिलावल थाट को हम शुद्ध थाट मानते हैं, अर्थात इसमें सभी स्वर शुद्ध उपयोग होता है। तो वर्तमान थाट पद्धति का प्रमुख आश्रय राग है। आश्रय रागों के बारे में पहले की वीडियोज में बताया जा चुका है, 10 थाटों के बारे में बताया जा चुका है। तो उसमें प्रमुख थाट बिलावल, इसी को आधार थाट माना जाता है। इसी को हम आधार मान के बाकी के थाटों का निर्माण मान सकते हैं, क्योंकि बिलावल थाट को शुद्ध स्वर सप्तक माना जाता है। तो ये भारतीय संगीत का, उत्तरी भारतीय संगीत का प्रमुख थाट है और बिलावल थाट का आश्रय राग बिलावल है। बिलावल थाट वर्तमान थाट पद्धति के अनुसार राग बिलावल थाट का राग है एवं रागांग पद्धति के अनुसार समस्त राग बिलावल के प्रकार का रागांग राग है। रागांग पद्धति जो आधुनिक पद्धति है रागों को वर्गीकृत करने की, नारायण मौरेश्वर करे साहब की पद्धति है, जो आज प्रमुख मान्यता प्राप्त कर चुकी है। रागांग पद्धति राग प्लस अंग, मतलब राग का अंग। देखिए, हर वस्तु की एक विशेषता होती है, उसकी एक पहचान होती है, उसी से हम उस वस्तु, व्यक्ति या स्थान को पहचानते हैं। तो राग की भी अपनी एक पहचान होती है। सभी रागों का एक स्वर समुदाय होता है, एक अंग होता है। उस छोटे से अंग से, गाने या बजाने से हम पहचान लेते हैं कि ये अमुक राग गाया या बजाया जा रहा है। तो ऐसा अंग जो राग को विशेषता प्रदान करे तो रागांग होता है। तो रागांग पद्धति में समस्त राग बिलावल के प्रकार का अंग माना जाता है, क्योंकि बिलावल के बहुत सारे प्रकार से, देवगिरी बिलावल, शुक्ल बिलावल, तो ये बिलावल राग को आधार मान के बाकी बिलावल के प्रकार का निर्माण हुआ है, जिसमें कुछ पूर्वांक का स्वर समुदाय ले जाता है, कुछ उत्तरांक का। तो ऐसे मिश्रण करके बनाए जाते हैं। तो इस राग में स्वर शुद्ध लगते हैं और ये संपूर्ण जाति का राग है। देखो, राग की मुख्य 3 जाति है, षाढ़व, औढ़व और संपूर्ण। षाढ़व जिसमें 6 स्वरों का उपयोग हुआ हो, औढ़व जिसमें 5 स्वरों का उपयोग, और संपूर्ण जिसमें 7 स्वरों का उपयोग हुआ है। तो 3 से 9 जातियाँ बन जाती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो यह संपूर्ण जाति का मतलब है आरोह में भी 7 सुर हैं और अवरोह में भी 7 सुर हैं और शुद्ध स्वर का उपयोग हुआ है। वादी स्वर धेव तथा समवादी स्वर गंधार है। अब वादी स्वर, जैसे कि इसमें 7 स्वर यूज हुए, तो धेवत इसको प्रमुख स्वर है, जिस पे पूरा राग आधारित है। ठहरा हुए चमकदार स्वर है, और ये जिसे राजा के समान माना जाता है वादी स्वर को, क्योंकि मुख्य स्वर होता है। और संवादी स्वर गांधार है। संवादी मतलब वादी का सपोर्ट करने वाला संवादी होता है, जिसको मंत्र की उपमा दी जाती है। तो देवत और गांधार वादी संवादी है। इसका गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है, क्योंकि रागों का भी गाने का वक्त होता है। तो संपूर्ण रागों को 4 प्रहरों में बांट दिया गया है, 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात के, ऐसे 8 हो जाता है। तो प्रथम प्रहर जिसे सुबह 6 से 9 मान सकते हैं, द्वितीय 9 से 12,
तृतीय 12 से 3 और चतुर्थ 3 से 6। यही क्रम रात्रि को चलता है। तो इसका समय गायन का दिन का प्रथम प्रहर है। तो प्रथम प्रहर जैसे सुबह 6 से शुरू होता है, तो प्रातःकालीन प्रथम प्रहर के रागों में बिलावल एक प्रमुख रागांग राग है। मतलब इसके पूर्वांग तथा उत्तरांग के रागांग वाचक स्वर समूहों के आधार पर बिलावल की विभिन्न प्रकार की रचना हुई है। अब पूर्वांग उत्तरांग क्या है? तो जैसे हम सा से म तक, जैसे इसको अपन सिंपल आरो ओरो, इसमें सा रे ग म रे ग प ध नि सा ऐसा, तो इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि, और ये तार सप्तक का वापस सा आ गया। तो ये सा से हम म तक इसको पूर्वांग मान लें, पूर्वांग अंग मतलब पूर्व का अंग, और प से नी तक इसको उत्तरांग अर्थात बाद का अंग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पूर्वांग तथा उत्तरांग के रागांग वाचक स्वर समूह के आधार पर, इसका पूर्वांग के सारे गम ये भी रागांग वाचक स्वर समूह, और ये उत्तरांग का भी स्वर समूह। तीन स्वर समूह के आधार पर बिलावल की विभिन्न प्रकारों की रचना हुई है ना। एक मुख्य राग के बहुत सारे उपराग बने हैं, तो उन बाकी के रागों की रचना उस मुख्य राग के अंगों को, किसी में पूर्वांग का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, किसी में उत्तरांग का ज़्यादा कर दें, किसी में दोनों का मिश्रण करके ऐसे बहुत सारे भेद बन जाते हैं। तो इस हेतु इन रागांग वाचक स्वर समूहों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पूर्वांग में जैसे बिलावल में अगर पूर्वांग का स्वर समूह देखा जाए तो उसका पूर्वांग का स्वर समूह क्या है, जो उसको उस राग का विशेष अंग है। मतलब पूर्वांग के स्वर समूह से भी उस राग को पहचान सकते हैं। जैसे ग रे ग प म ग म रे सा, तो ये हम म से वापस लौट आए, तो इस स्वर समूह से पता चल जाता कि बिलावल राग है, बिलावल का अंग है। और उत्तरांग में जैसे डायरेक्ट हम प नि द नि सा द प, तो उत्तरांग के इतने से स्वर समूह को गाने से भी बिलावल अंग की छाया स्पष्ट नजर आती है, तो ये भी इसको पहचान देते हैं। अब इसके अतिरिक्त पूर्वांग उत्तरांग मिश्रित दो स्वर समूह यथा, अब पूर्वांग उत्तरांग को मिला लेंगे दो स्वर समूह को, प सा ध प म ग प ध ग प म ग, ईश्वर समूह ये है उत्तरांग और पूर्वांग को मिला लेंगे, तो ये भी बिलावल को स्पष्ट पहचान रहा है, अर्थात ये बिलावल का स्पष्ट अंग है जो किसी दूसरे राग में देखने को नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो उस राग में इस बिलावल की छाया मानी जाएगी। तो ये बिलावल का मुख्य अंग है। इसके अतिरिक्त जब इस राग में कोमल निषेध का प्रयोग होता है तो कैसे होता है, जैसे ग म नि द प द म ग, अथवा सा द नि द प, तो कोमल निषाद युक्त ये स्वर समूह भी बिलावल अंग उत्पन्न कर देते हैं। वैसे कोमल निषाद विवादी स्वर के रूप में यूज होता है, लेकिन जब कोमल निषाद का उपयोग करते हैं तो कोई विद्वान इसको अलैया बिलावली कह देते हैं। हालांकि अलैया बिलावल की कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं, लेकिन जब बिलावल में कोमल निषाद यूज करते हैं तो लोग उसको अलैया बिलावल नाम देने लग गए। वैसे ये गुप्त रूप में शुद्ध बिलावल गाएंगे तो भी कोमल निषाद का उपयोग होता है। तो बिलावल अंग की ये उपरागांग वाचक स्वर समूह है, अर्थात कोमल निषाद युक्त स्वर समूह भी इसी राग का अंग माना जाएगा, जिसको आप उपरागांग राग कह सकते हैं। इसका आरोह है सा सा रे ग म रे ग प ध नि सा सा नि द प म ग म रे सा। पकड़ इसकी
पकड़ का अर्थ होता है विशेष स्वर समूह जो उस राग को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर से। ग म रे ग प ध ध नि सा ध द प। अब यहाँ पे शुद्ध निषाद जब अपन ध देवत गाते हैं ग म रे ग प ध ध, तो यह शुद्ध निषाद का हल्का सा स्पर्श होता है जिसको कर्णस्वर कहते हैं, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। एक गुप्त रूप से छिपा हुआ स्वर है जो कर्णस्वर के रूप में इस्तेमाल हो जाता है गाते या बजाते टाइम। और कभी जब नि सा द द प, जब तारसड़ के तारसड़ से हम वापस आते हैं देवत की तरफ, तो कोमल निषाद का भी छिपे रूप में इस्तेमाल होता है जो कर्णस्वर के रूप में कहलाता है। तो यह है राग बिलावल का शास्त्रीय परिचय। धन्यवाद।